चैप्टर नंबर 5 देर का आपके अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अभी जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं वो केवल एक्सरसाइज 5.1 के लिए है। 5.2 के लिए अलग इंट्रोडक्शन है, 5.3 के लिए अलग है। तो अभी जो भी मैं बताऊंगा वो केवल और केवल 5.1 के हिसाब से ही बताऊंगा मैं। तो यहां पर हमारे पास जो 5.1 में जो पूछा जाएगा उसके बारे में ध्यान देना है। सबसे पहला है लाइन सेगमेंट। इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसमें इधर इधर एरो नहीं होती है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जिसका मेजरमेंट फिक्स होता है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जिसका मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब लाइन सेगमेंट का जो मेजर है, मेजर करना मतलब उसको नापना, उसको बताना कि वो कितना होगा। अब मेजर करने के 3 तरीके हैं। अब मेजर में भी देखो यहां पर कंपेयर करना है। वैसे मेजर करने के मेन तरीका तो एक ही है, वो है स्केल। स्केल लेंगे आप और स्केल से मतलब हमारे पास अगर स्केल है तो हम क्या करेंगे, यहां पर टूल से यहां पर हम स्केल ले लेते हैं। सबसे बड़ा तरीका है कि आप किसी को भी मेजर करो, किससे करना है, स्केल से करना है। स्केल से मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब 2 लाइन आ जाए, 2 लाइन्स हो, ये भी लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है, इसको अगर आपको मेजर करना है तो मेन 3 आपके स्टेप है। 3 तरीके से आप कर सकते हैं, 3 वेज, 3 टाइप से हम इसको मेजर कर सकते हैं। पहला फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व का मतलब होता है देख कर बताना। जैसे यहां पर मैं अगर देख के बताऊंगा कि ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, अगर आपको इन दोनों साइड में कंपेयर करना है, ये साइड और ये साइड में अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर करेंगे, बिल्कुल इजी है कंपेयर करना। हमें यहां पर लिख देंगे ए बी जो है वो साइड बड़ी है किससे, सी डी से, और यहां पर हम ऐसे ऊपर बार बना देंगे ऐसे साइड। ए बी लाइन सेगमेंट मोर देन मतलब या ग्रेटर देन सीडी, सीडी से ज्यादा बड़ी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सीडी साइड छोटी है। पहला काम है ऑब्जर्वेशन, मतलब आप खुद ही देखकर बता सकते हो दूर से ही कि ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है। तो पहला रीजन हो गया आपके ऑब्जर्वेशन का, पहले से ही देखकर बता देना। ओनली मेजर, ऑब्जर्व करना, केवल देखकर बता देना कि वो साइड ग्रेटर है या स्मॉल है, ये आपको बताना। दूसरा तरीका है ट्रैकिंग का, ट्रेसिंग का भी कह सकते हो। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि स्केल का अगर यूज कर लो, जैसे यहां पर देखो ये वाला जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है वो आपके लगभग 3.2 या 3.1 के आसपास है। तो हम ऐसे स्केल से भी ट्रेस करके भी कर सकते हैं, स्केल का यूज करके भी कर सकते हैं। थर्ड है रूलर एंड डिवाइडर। रूलर का प्रयोग करके, अब देखो रूलर का मतलब होता है, देखो ध्यान देना, ये कंपास का यूज करके। जैसे यहां पर देखो मेरे पास कंपास है, हम क्या करेंगे, इसको यहां से इधर से मेजर करेंगे यहां पर, आप देखेंगे ये इतनी बड़ी है। और जैसे हम यहां पर कंपेयर करेंगे तो देखो ये बहुत ही, ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है। दोनों में कंपेयर अगर करते हैं ना तो यहाँ पर ये साइड बड़ी है और ये साइड आपके छोटी है। मतलब यहाँ पर अगर हम थोड़ा छोटा करते हैं इसको, अगर यहां से लेते हैं इधर, इसको अगर हम यहाँ पर लेते हैं मेजरमेंट करते हैं, ये आपके 3.1 है और ये आपके अगर इधर मेजर करेंगे तो ये साइड बड़ी है। तो आप कंपास का यूज भी कर सकते हैं, कंपास का यूज कर सकते हैं, स्केल का यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कई तरीके हैं जिससे आप देख सकते हैं दोनों को कंपेयर करके कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब एक पॉइंट आपका और इसमें ध्यान देना है, मेन पॉइंट जो आपके नया पॉइंट है इस पर आपको ध्यान देना है। मान लो कि ये आपके लाइन है, ये आपके लाइन दे रखी है, लाइन का मैं नाम देता हूं यहां पर आपके ए बी। अब ए बी के बीच में एक पॉइंट लेता हूं मैं, नया पॉइंट। जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया बीच में, इस पॉइंट का जो नाम हमने रखा है वो है सी पॉइंट। अब देखो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाला आपके 3 सेंटीमीटर है और ये वाला अगर आपके 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो ये लाइन आपका होने वाला है 7 सेंटीमीटर।
एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप AC को और BC को ऐड करते हो तो हमेशा AB बनता है। AC को और BC को ऐड करने पर क्या बनता है? AB बनता है। अगर AB बनता है इसका मतलब है कि AB इज ए लाइन, AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अगर वो लाइन है तो सम बड़ी साइड के इक्वल होगा, और अगर टू साइड का सम बड़ी साइड के इक्वल है इसका मतलब है कि वो एक लाइन सेगमेंट है। और अगर इक्वल ना हो, थोड़ा बड़ा वैल्यू आ जाए, तो वो हमेशा होता है ट्राइंगल में। देखो अगर मान लो थोड़ा सा भी साइड बड़ी है, जैसे यहां पर 3 पॉइंट है A, B एंड C। देखो जैसे सिंपल बताऊं आपको एग्जांपल देकर, ये आपका A है, ये आपका B है। अगर ये पॉइंट बिल्कुल यहां पर है, लाइन पर है, तो इन दोनों का सम जो है वो AB के इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही आपके ये पॉइंट यहां से थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहां पर आ गया, तो ये बन जाएगा एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब क्या होगा, ये आपका अगर 3 है और ये आपका अगर 4 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगा। टू साइड का सम ज्यादा आएगा, मतलब हमें यहां पर AC प्लस BC का जो सम है वो तो आ रहा है 7, और AB का जो सम है वो आ रहा है 6। अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो यही आने वाला है, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम आ सकता है। ये ध्यान रखना है कि हमेशा टू साइड जो है वो ग्रेटर होती है, किससे? थर्ड साइड से। अब ये आप किधर भी ले सकते हो, कैसे भी। अगर आपने इन दोनों का सम किया तो ये कम हो जाएगा, इनका सम किया तो ये कम होगा, मतलब ये 9 है तो 9 से कम होगा, अगर ये 10 है तो 10 से कम होगा, अगर ये 7 है तो 7 से कम होगा। मतलब टू साइड का सम ज्यादा आएगा और एक साइड का जो सम है वो कम आएगा, चाहे कैसा भी डायग्राम ले लो। मान लो कि ये वाला आपके 3 है, ये वाला आपके 4 है और ये वाला आपके 5 है, तो देखो इन दोनों का सम हो रहा है 7। टू साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा? ज्यादा होगा। आपने अगर इन दोनों को ले लिया, अगर मैंने 5 और 4 ले लिया, तो इसका सम थर्ड से ज्यादा होगा। और अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, 3 और 5 को लेता हूं, तो इन दोनों का सम उस थर्ड साइड से बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन वन साइड, मतलब जो रिमेनिंग साइड बची है उससे बड़ा होगा, हमेशा ध्यान रखना है। तो एन मतलब सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर देन थर्ड साइड, या जो रिमेनिंग साइड है वो। अगर आप कोई भी टू साइड लेते हो, उसका सम करते हो, तो वो हमेशा बड़ा ज्यादा आएगा, ग्रेटर आएगा, किससे? थर्ड साइड से। तो इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान देना है, और यही चीजें इस चैप्टर के अंदर आने वाली है। एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्वेशन से लाइन को बताते हो कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी छोटी है, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि मान लो कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, आपको केवल ऑब्जर्व करना है, केवल आपको लाइन को देख के बताना है कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। तो आप केवल देखकर बताओगे ना, तो AB साइड बड़ी है और CD साइड छोटी है, देखकर बोलेंगे, मतलब सिंपल दूर से ही कह सकते हैं कि ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। हमारा आंसर यही शुरू हो जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। अब ये कह रहा है कि हम जब कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व करना मतलब केवल देखना, केवल आंखों से देखकर बताना कि कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है? इसमें बोला गया है कि आपको बताना है डिसएडवांटेज।
मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? पहली प्रॉब्लम तो यही है कि इसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। मतलब केवल हम ये कह सकते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है, लेकिन इसका एक्चुअल मेजरमेंट है वो हम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाएगा। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये मैंने तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है, जो मैंने जहां पर भी देखा है वहां से मैंने कॉपी किया है, समझाने में समझा सकता हूं, लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। अब यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, वी कांट कंपेयर लाइन सेगमेंट विथ स्लाइट डिफरेंस इन लेंथ, मतलब हम लेंथ में डिफरेंस नहीं कर सकते कि कितना डिफरेंस है। इसकी जो लेंथ है लंबाई में, जैसे मान लो मैं कह दूं ये साइड बड़ी है ये छोटी है, ये मैंने कह दिया। अब कितना बड़ा है, डिफरेंस कितना है लेंथ का, मतलब देखो अगर आप स्केल से करोगे ना तो मालूम चल जाएगा कि ये 5 है ये 3 है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का है। अगर आप स्केल से करोगे तो आपको डिफरेंस का जो लेंथ है वो मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्केल नहीं है, केवल देखकर बताना है, तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। आप जो उन दोनों के बीच में जो गैप है उसकी लेंथ नहीं बता पाओगे, कितना लेंथ से गैप है, कितना गैप है दोनों में, वो आप नहीं बता पाओगे। वी कांट से विच लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर लेंथ, मतलब कितनी लेंथ इसकी ज्यादा है बताना है। और द चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर विविंग आर हायर, जो भी आपके लैंग्वेज लिखी हुई है वो आप लिख सकते हो, या सिंपल सा लिख सकते हो कि इनके बीच में कितना गैप है उसकी लेंथ को मेजरमेंट नहीं करके बता सकते। मतलब ये लाइन इससे कितनी बड़ी है उसका मेजरमेंट हम लेंथ में नहीं कर सकते, और कौन सी साइड कितनी क्या इसकी लेंथ है वो भी हम नहीं बता सकते। ऑब्जर्व करके केवल छोटा और बड़ा कह सकते हैं, लेकिन कितना छोटा कितना बड़ा है ये नहीं बता सकते, उनका डिफरेंस नहीं बता सकते। तो ये जो भी लाइन लिखी हुई है वो लाइन आप वहां पर लिख सकते हो और ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपके देर का एक्सरसाइज का, वाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर, आपको डिवाइडर का यूज करना है, देन ए रूलर, रूलर का भी आपको यूज करना है मेजरमेंट करने के लिए लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अब बेटर क्या है, कौन सा बेटर, रूलर से बेटर डिवाइडर है, क्यों है हमें बताना है। तो उसके लिए आप लैंग्वेज लिख सकते हो कि व्हाइल यूजिंग रूलर चांस ऑफ एरर ड्यू टू थिकनेस ऑफ रूलर, रूलर की थिकनेस में आपको एरर आ सकता है, एंगुलर व्यू में आ सकता है, हेंस यूजिंग डिवाइडर एक्यूरेट मेजरमेंट इन पॉसिबल। मतलब ये रीजन है, आप दे सकते हो। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, केवल लैंग्वेज वाला है, क्या फर्क है क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है कि स्केल के अंदर रूलर के अंदर क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। डिवाइडर और ये रूलर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको बताना है। मेजरमेंट करेंगे लेंथ का तो क्या प्रॉब्लम आपको आता है उसके बारे में आपको बताना है। सिंपल सा कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है उसके बारे में बताना है। जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है वो आप लिख सकते हो, सिंपल है, मेजरमेंट के बारे में ही बताना है आपको। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देर का है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो और उसका नाम दे दो आप ए बी नाम देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन बनाते हैं, तो ये हमने एक लाइन बना दी और लाइन का नाम हमने यहां पर दे दिया है ए बी नाम दे दिया, तो ये हो गया आपके ए बी। इधर भी हम यहां पर डॉट बना देते हैं और इधर भी हम यहां पर डॉट बना देते हैं। डॉट बनाएंगे तो लाइन सेगमेंट और एरो बनाएंगे तो लाइन आएगी। अब यहां पर हमें एक पॉइंट लेना है सी पॉइंट ए और बी के बीच में। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं बीच में, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। तो यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने, सी पॉइंट ले लिया। अब हमें मेजर करना है ए बी का, बी सी का और ए सी का, हमें यहां पर करना है मेजर। तो हम यहां पर यूज करते हैं रूलर का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं रूलर, देखो ये लिखा हुआ है रूलर, लिखा हुआ रूलर का यूज करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे यहां पर हम रूलर का यूज कर रहे हैं, स्केल लगाकर आपको
सबसे पहले हम यूज करते हैं AC। AC इज इक्वल टू, वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। आप यहां पर लिख सकते हो बाय रूलर। हमने रूलर से मेजरमेंट किया तो वो आपका आया 3.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं CB का या BC का, यहां से यहां तक। तो 3.5 से 9.5 तक है, तो उसको हम 6 कह सकते हैं, 6 सेंटीमीटर बाय रूलर। ऐसे हम यहां पर AB कहेंगे, तो AB हो जाएगा आपके 9.5 सेंटीमीटर बाय रूलर। अगर AC और BC, ध्यान रखना एक चीज का हमेशा, AC प्लस CB इज इक्वल टू आ रहा है आपके AB। जब भी ऐसा होगा, इसका मतलब AB लाइन सेगमेंट है और C जो पॉइंट है वो आपके BC पर है। तो हमें यहां पर लिखना है, सो जब भी ऐसा होगा, टू साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा, इसका मतलब है कि C पॉइंट ऑन AB। सो C पॉइंट ऑन AB, C पॉइंट जो है वो AB पर होगा, और ये वाला जो है ना, ये होगा यस, मतलब AB का जो वैल्यू है वो AC प्लस CB के इक्वल होगा। और ये जो C पॉइंट है वो AB के लाइन के ऊपर आएगा, थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। अगर इन दोनों का सम इस बड़ी वाली साइड के इक्वल है तो ऐसा आपको कुछ लाइनें लिखनी है। ABC आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन। एक लाइन है और लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है। हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं लाइन लेते हैं, तो ये हो गई भाई एक लाइन। लाइन का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो है ना, यहाँ आगे इधर आपके एरो है और इधर भी आपके एरो है। अब इसके ऊपर 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है यहां पर आपके AB, A पॉइंट है आपके, तो यहां पर मैं A ले लेता हूं, और यहां पर मैं क्या करता हूं, रूलर का यूज करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके। तो यहां पर हम लेते हैं रूलर, ये ले लिया भाई। इसको हम क्या करते हैं, यहां पर करते हैं, इधर स्केल का आपको यूज करना है, तो इसको ऐसे लंबा लाइन खींच देते हैं ऐसे हम। अब ये सबसे पहले कह रहा है AB है 5 सेंटीमीटर। AB जो है वो है यहां पर है पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम है B पॉइंट। और BC जो है वो दे रखा आपके 3 सेंटीमीटर। यहां से 1, 2 एंड 3 ये पॉइंट यहां आता है, और वो है C पॉइंट। हमें यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है AB जो है वो है आपके 5 सेंटीमीटर, BC जो है वो दे रखा आपके 3 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पर लिखना है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू दे रखा आपके 3 सेंटीमीटर, एंड AC जो है वो आपके दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इन दोनों का सम उसके इक्वल है। इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं, सो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। मतलब इन दोनों का जो सम है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम इस साइड के इक्वल होगा। इसका मतलब जब भी मैंने पहले ही बताया था आपको, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब भी टू साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है, ग्रेटर होता, तो पॉइंट लाइन जो है ना, पॉइंट लाइन पर नहीं होता। लेकिन अगर इक्वल है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके AC पर है। इसका मतलब है, सो B पॉइंट लाई ऑन AB, AC। इसका मतलब है जो B पॉइंट है ना, वो AC के बीच में है। अगर टू साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है, इसका मतलब जो वो थर्ड पॉइंट है वो पॉइंट इन दोनों साइड के ऊपर ही है, ना वो बाहर है ना नीचे की तरफ है, लाइन के ऊपर है, लाई ऑन AC। मतलब ये वाला पॉइंट है ना, वो AC की लाइन पर ही है, ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल लाइन के ऊपर है, यहां पर, बिल्कुल यहां पर। ये तभी होगा जब टू साइड का सम
थ्री साइड के इक्वल होगा। तो एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, हमें वेरीफाई करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AG। D जो है ना वो AG का मिड पॉइंट है, ये हमें वेरीफाई करना है। डायग्राम दे रखा हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से मैं लेता हूं, देखो ये कितना गैप है, 1 2 3। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो AD जो है वो है आपके 3 सेंटीमीटर। और अब हम बात करते हैं यहां पर DG की। देखो यहां पर देखो ये 1, ये 2 और ये 3। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जो DG जो है वो दे रखा है आपके 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब हमें बताना है कि ये इसका मिड पॉइंट है। अब दोनों इक्वल हो गए, यहां पर देखो AD और DG इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल होते हैं तो वो उसका मिड पॉइंट होता है, उसके हाफ में होता है। एक तरीका और भी है लिखने का, देखो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, हमें यहां पर लिखना है इन दोनों का सम। देखो ध्यान देना, AD का और DG का अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं, AD और DG अगर मैं ऐड करता हूं तो बनता है AG। AD लाइन और DG लाइन को ऐड करूं क्या बनता है, AG लाइन बनती है। इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये लाइन बन जाएगी। अब दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, तो दोनों की जगह हम एक ही नाम लिख सकते हैं। हमें यहां पर लिखना है AD लाइन और यहां पर भी लिखना है AD लाइन, बोथ आर इक्वल। हम इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हैं, इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल इज इक्वल टू हो गया आपके AG। अब ये देखो 1 टाइम और ये 1 टाइम ये हो गया आपके 2 टाइम AD इज इक्वल टू AG। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा ये डिवाइड में, सो AD इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ AG। मल्टीपल का डिवाइड में जाएगा, मतलब ये जो D पॉइंट है वो AG के हाफ में है। इसका मतलब हो गया D इज मिड पॉइंट ऑफ AG, मतलब ये हाफ के अंदर है। AD जो है ना वो AG का हाफ है, हाफ ट्रैक है। ये AD जो है वो AG का हाफ है, ये मिड वैल्यू है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये जो D पॉइंट है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। या आप इतना नहीं लिखे, डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, इधर से ही आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, और आप चाहो तो इधर से भी बना सकते हो। जब भी 2 साइड इक्वल होती है और वो एक ही लाइन पर है तो वो जो बीच वाला पॉइंट जो है ना वो मिड पॉइंट कहलाता है। हमेशा जब भी ये और ये आपके इक्वल है, इसका मतलब ये D पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। इधर भी 3, इधर भी 3, तो D हो गया मिड पॉइंट। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B जो है ना वो AC का मिड पॉइंट है, और C जो है वो BD का मिड पॉइंट है, और ये चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आए हुए हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन बना देते हैं। ये हो गया अभी आपके एक लाइन। अब लाइन बोला है तो लाइन का मतलब होता है इधर भी होता है एरो और इधर भी होता है एरो। डॉट डॉट से हम पॉइंट लगाएंगे यहां पर, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। यहां पर देखो 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट है AB, फिर पॉइंट आएगा आपके B, फिर पॉइंट आएगा आपके C, और फिर पॉइंट आने वाला है आपके D। अब ये कह रहा है B जो है वो AC का मिड पॉइंट है, B जो है वो AC का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपके इक्वल है। अगला पॉइंट जो है आपसे वो दे रखा है C जो है वो BD का मिड पॉइंट है, C जो है वो BD का मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला और ये वाला क्या है आपके इक्वल है। ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है और ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। अब हमें यहां पर प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल है। हमें प्रूव करना है क्या ये और ये भी इक्वल है क्या। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखो सबसे पहले AB जो है वो आपके BC के इक्वल है। अभी मैंने एक पॉइंट बताया था आपको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, अगर दोनों इक्वल है तो D मिड पॉइंट है, और D मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है।
दोनों उल्टा भी लिख सकते हो। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब डी मिड पॉइंट है, और अगर मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल है। जैसे यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, यहां पर मिड पॉइंट पहले से लिखा हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इक्वल है तो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो इक्वल है। तो हम यहां पर लिख देंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। यहां पर लिखा हुआ है बी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। अगर बी मिड पॉइंट एसी का है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये और ये आपका इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट है तो इक्वल होगा। ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा लिख दो, ऐसा लिखा। जैसे यहां पर देखो ये दिया हुआ था तो मैंने ये लिख दिया, और पीछे वाले क्वेश्चन में जब ये इक्वल हो गया तो हमने ये लिख दिया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसको यहां भी लिख सकते हो, अगर आप इसको हटाना चाहो तो इसको हटा दो, और इसको आप जो है ना ये वाला पूरा जो पॉइंट दे रखा है इसको आप यहां पर लिख दो। एक मिनट मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, यहां पर जैसे ये पॉइंट दे रखा है इसको मैं यहां दिखा देता हूं, और ये जो है ना इसको ऐसे लिख दो। आप लिख देना ऐसा पॉइंट हमारे पास गिवन है, ऐसा हमारे पास क्या है, ऑलरेडी गिवन है। बी मिड पॉइंट है एसी का, इसका मतलब है कि ए बी और बी सी इक्वल होगा। अब सेम चीज जो हमने यहां पर लिखी हुई है, सेम आपको यहां पर नीचे एक बार और लिखना है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें आपको पॉइंट के नाम देखो यहां पर ये चेंज कर देंगे। अगला पॉइंट है सी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ बीडी है। सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। सी बीडी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है बीसी इक्वल सीडी होगा। इसका मतलब है बीसी इक्वल सीडी होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, और इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। ऐसा होता है तो ऐसा लिखते हैं, और ऐसा होता है तो ऐसा लिखते हैं। तो हम यहां पर लेने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी सी डी के इक्वल है। ये दो नाम है ना, दोनों में आ रहा है। देखो ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी के, और बी सी इक्वल है सी डी के। हम इनका नाम एक्सचेंज कर सकते हैं, जहां बी सी लिखा हुआ है सी डी लिख दो, जहां सी डी लिखा हुआ बी सी लिख दो, तो आपस में क्या हो जाएगा, आपके सी डी हो जाएगा इक्वल। ये दोनों इक्वल नाम है तो ये दोनों भी इक्वल में लिख सकते हैं। बोथ आर इक्वल, सो ये ऑल्सो इक्वल। ए बी बी सी के इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल, इसका मतलब है ऑल आर इक्वल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, साइड इक्वल था तो हमने मिड पॉइंट लिख दिया। इस वाले में मिड पॉइंट पहले आ गया तो साइड इक्वल हो गया। फिर हमें इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखेंगे ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल होगा। आप चाहो तो तीनों का नाम भी साथ में लिख सकते हो, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी, ऑल आर इक्वल। ये तीनों ही आपके इक्वल है, ऑल 3 आर इक्वल। ड्रॉ 5 ट्राइंगल। हमें क्या करने हैं, 5 ट्राइंगल ड्रॉ करने, अलग अलग 5 ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, और उनका हम मेजरमेंट करेंगे बाय साइड। साइड से मेजरमेंट करने वाले हैं, कौन साइड कितनी है हमें मेजरमेंट करना है। चेक इन ईच केस, आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, sum of the length of any two side is always less than third side। हमेशा टू साइड का सम ज्यादा होगा थर्ड साइड से, थर्ड साइड का वैल्यू कम आएगा। अब देखो आपको अपने मन से ही कुछ भी डायग्राम लेना है। जैसे अगर मैं यहां पर डायग्राम देता हूं, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल मैंने ले लिया। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो इस ट्राइंगल का नाम मैंने ले लिया है ए बी और सी। अब हम क्या करते हैं, स्केल से इसका मेजरमेंट करते हैं। अगर आप मेजरमेंट करोगे तो ये दोनों आपके इक्वल है। आप स्केल का यूज कर सकते हो, कंपास का यूज कर सकते हो, किसी का भी यूज कर लेना। जैसे मान लो ये स्केल है, ये हमने ले लिया। जैसे अगर मैं यहां पर कंपेयर, अगर इसका स्केल से अगर मेजरमेंट करता हूं, ए बी लगभग 3.1 है। आप ऐसे स्केल से मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे मैं तो यहां मिटा देता हूं, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लेना। मान लो कि ये 3.1 है,
ये भी आपका 3.1 है, बोथ आर इक्वल, मेजरमेंट कर लेना। और ये वाली जो साइड है वो मान लो 2 सेंटीमीटर है, आप क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन बी सी, ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्या नाम है, ए सी। आप करके देख लो, इन दोनों का सम इससे ज्यादा है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ऐसा भी लिख सकते हो। या एक और नाम भी दे सकते हो आप, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। मतलब आप कोई भी दो साइड का सम कर लो, थर्ड से बड़ा ही होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे बड़ा है। ये 5.1 है और ये 3.1 है, ये 5.1 है, ये 3.1 है, ये दोनों 6.2 है और ये 2 है। 2 साइड का सम ज्यादा ही होता है थर्ड साइड से। आप बहुत सारे अलग अलग तरह के डायग्राम भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो ये हमने ले लिया है, एबीसी ट्रायंगल ले लिया और बोथ 3 साइड आर इक्वल। जैसे अगर मैंने यहां पर नाम दे देता हूं, ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो आप देखेंगे कि 2 साइड का सम ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। ये 5 है, ये भी 5 है और ये वाला भी 5 है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपके 5। कुछ भी मेजरमेंट लेकर आप बता सकते हो। और भी ले सकते हो, जैसे यहां पर मैंने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये हो गया भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है ए बी एंड सी। अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये कितना आएगा, 5। ऐसे ही मैंने मेजरमेंट ले लिया। आप चेक करोगे, स्केल से भी चेक कर सकते हो कि आपको 3 साइड लेनी है और हमेशा उन तीनों का सम, 2 का सम थर्ड से ज्यादा ही आएगा। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहां पर देखो 3 और 4 का जो सम है वो ग्रेटर होगा 5 से। आप किसी भी तरह का डायग्राम, किसी भी तरह का ट्रायंगल ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये वाला ले लिया इधर, जैसे ये ट्रायंगल ले लिया। अगर ये वाला आपके 4 है और ये वाला आपके 5 है और ये वाला आपके 7 है, इन दोनों का सम जितना होगा वो इस छोटी संख्या है, ध्यान रखना। जैसे यहां पर मैं 5 और 4 को ऐड करूंगा तो जो वैल्यू आएगा वो 7 से क्या होगा, बड़ा। या फिर आप 7 और 4 का ऐड कर लो, 5 से बड़ा होगा। आप कोई भी ट्रायंगल बना दो, 2 साइड का सम हमेशा ज्यादा होगा थर्ड साइड से। आप और भी डायग्राम ले सकते हो, ऐसा भी कुछ भी डायग्राम ले लो। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर लेता हूं, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है, तो इन दोनों का सम ज्यादा है उससे, इन दोनों का सम ज्यादा है इससे। कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने ऐसा डायग्राम बना के देख लेना, ये 4 है, ये 5 है और ये 11 है, बनेगा ही नहीं। इन दोनों का सम इससे ज्यादा होगा ही नहीं। जब भी ऐसा करोगे ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा नहीं बन के ऐसा बन जाएगा। ये 5 है, ये 4 है और 11 यहां आ जाएगा बहुत दूर, और आप ट्रायंगल मिला ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये वाला 11 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ट्रायंगल को आप उसमें मिलाने की ट्राई करोगे, अगर आप ज्यादा मिलाओगे लाइन को तो ऐसा बन जाएगा, वो लाइन ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल से भी बाहर एक लाइन निकल जाएगी। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान देना है कि 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा। आप अगर इसको और अगर ऐसा करेंगे लाइन को, अगर आप इस लाइन को ऐसा करने की ट्राई करोगे तो यहां तक ही पहुंचेगा, मतलब लाइन में कुछ गैप रह जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, 2 साइड का सम ज्यादा होता है थर्ड साइड से, तो ही ट्रायंगल बनता है, वरना ट्रायंगल नहीं बनता है। अगर इक्वल हो जाता तो स्ट्रेट लाइन बन जाती। अगर यहां पर 5 है, ये 4 है और ये 9 है, इसका मतलब ये 5 है, ये 4 है और ये 9 है, मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाती, ट्रायंगल नहीं बनता। इक्वल भी नहीं होना चाहिए, और हमेशा ध्यान रखना है ये दोनों का सम ज्यादा होगा इससे। आप कैसा भी ट्रायंगल बना लो और उसका आप कंपास करके या स्केल से यूज करते हुए, रूलर का यूज करते हुए आप चेक कर लेना, हमेशा 2 साइड का सम ज्यादा होगा थर्ड साइड से।